Hello friends, today we are going to continue our top 150 interview question playlist of the lead code. We have already solved many questions. You can see this marked as a green tick. Okay, जो ये green tick आपको दिख रहा है वो सारी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं and today we will solve the H index question. Okay, first of all we will read the question. Given an array of integer citations where the citations I is the number of citations a researcher received for the ith paper, return the researcher's H index. Basically क्वेश्चन क्या बोल रहा है, citation क्या होता है? citation देखो ये होता है जैसे कि ये क्या है 30615 अपन हाँ 30615 ये अपन को एक एरे दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि आपने जो एरे सॉरी आपने जो रिसर्च पेपर बनाया है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक ऐसा थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या कि इसका कोड तो बहुत आसान है। लाइक नॉर्मली क्वेश्चंस में क्या होता है कोड करना टफ हो जाता है, बट ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें कोड करना आसान है बट लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस क्वेश्चन को जितना ना घुमाऊं, एकदम डायरेक्ट लैंग्वेज में बता सकूं वैसे मैं बताने का ट्राई करूंगी। ठीक है, तो लेट फोकस। देखो जैसे कि अपन कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, स्पेलिंग सॉरी स्पेलिंग पे बचा ना, रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी जैसे आप भी अगर कोई रिसर्च पेपर लिखोगे तो आपको पता है आप कोई रिसर्च पेपर को रेफरेंस में लोगे, जो ऑलरेडी किसी ने रिसर्च पेपर बना रखा है उसकी हेल्प से ही आप थोड़ा बहुत बनाने का ट्राई करते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि साइटेशन मतलब जैसे 3 टाइम, मतलब एक रिसर्च पेपर को ही 3 टाइम इन्होंने कम से कम साइटेशन इसका 3 है, मतलब कितनी बार वो पेपर का रेफरेंस लिया। ऐसा बोलते कि जिस रिसर्च पेपर का साइटेशन ज्यादा होता है वो रिसर्च पेपर उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो अपन इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे रिसर्च पेपर के नॉलेज में। ठीक है, अपन यहाँ पे डीएसए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपन को साइटेशन का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन के अपन इस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप उसको इंग्लिश मैच कर लेना। जैसे कि अपन को ये एरे है, ये ऑलरेडी एक एरे लिख लिया है मैंने। ठीक है, ये वाला जो एरे है ये एरे दिया हुआ है। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अपन का जो साइटेशन है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्स है। अपन को याद रखना है, यहाँ पे अपन ऐसे लिख लेंगे जैसे कि ये, पहले इसको शॉर्ट करके मैं लिख देती हूँ इससे इजी हो जाए। वेट, ठीक है, 0 1 3 5 6। तो अपन को चेक करना है, अब जैसे 0 है, 0 से बड़ा और 0, ठीक है, 0 से बड़ा और 0, यही अपन को ले रहा है। इससे 0 से छोटे पेपर्स नहीं होने चाहिए। तो अपन कितने रिसर्च पेपर इसके अंदर है, इसके अंदर जैसे कि इसमें 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, एक सेल्फ 0 आ गया, मतलब ये स्टार्टिंग है, सबसे मिनिमम नंबर है, तो सारे के सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, 1 की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, 1 की। जैसे कि यहाँ पे 1 ले लिया, 1 के अंदर क्या आ गया, 1 तो 1 खुद का आएगा ही, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। तो इसमें 1 2 3 4 पेपर आ गए, तो 1 और 1 से ज्यादा पेपर्स है। ओके, तो अपन इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अपन को पता है मैक्सिमम फाइंड करना है, मतलब ये जो नंबर है ना उसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। तो अभी अपन को 0 में भी मिल रहा है, 0 में भी ये ट्रू हो रही है कंडीशन, इसमें भी ट्रू हो रही है कि हाँ 1 और 1 से ज्यादा पेपर्स हैं। अब अपन की बारी आती है 3 पे, 3 पे चेक करेंगे, 3 पे कौन कौन से, 3 इटसेल्फ, 5 और 6, ये भी कंडीशन ट्रू कर रहा है। ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू कर रहा है। अब आती है 5 की बात। 5 के अंदर कौन कौन बड़े, एक 5 इटसेल्फ और एक 6, और कोई है क्या, ये 5 से ज्यादा है, नहीं। क्या ये 5 है, नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन तो क्या हो जाएगी, फॉल जाएगी। अपन को कितने साइटेशन पेपर चाहिए, साइटेशन पेपर कितने होने चाहिए, जितना 3 से ज्यादा होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए, समझ में आया। तो अपन को पता चलेगा कि मैक्सिमम वो नंबर क्या है। ठीक है, तो अब ये 5 है, तो 5 में पॉसिबल, या 5 में पॉसिबल नहीं तो 6 में भी ऑब्वियसली बात है पॉसिबल नहीं होगा। 6 के अंदर क्या आ जाएगा, 6 के अंदर आ जाएगा सिर्फ 6, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो अब इन तीनों में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 3 आंसर है कि नहीं। इसके अंदर क्या आंसर हो गया, 3 हो गया। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी समझते तो इजी होगा आप लोगों को। 1 3 1 क्या है, 1 3 1 सी, 1 3 1 ये क्वेश्चन है। अब इसमें नेक्स्ट में देखते हैं, इसको अपन 1 लेंगे पहले। 1 में क्या है जो 1 से ज्यादा है, ठीक है, और 1 है,
तो अपन को पता है एक 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि ये पेपर जो है, ये 2 पेपर्स हैं, 0 1, मतलब 1 और 2, 2 पेपर्स है। तो ऑब्वियसली बात है 1 से ज्यादा पेपर्स है, तो ये अपन की कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। पर अगर 3 की बात करेंगे तो 3 में सिर्फ एक ही पेपर है, 3 से बड़ा है, वो 3। तो क्या इसमें 3 पेपर्स हुए नहीं, या फिर 3 से ज्यादा हुए नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कंडीशन हो गई फॉल्स। तो इसमें मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है, एक बार अपन क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं फिर से, क्या बोल रहा है, क्या क्या according to definition of an index on Wikipedia, the H index is defined as the maximum value of H such that the given research has published at least H paper that have been each been cited क्या ये cited at a least H टाइम। बेसिकली क्या बोलना चाहे कि ये देखो H पेपर्स है, ये H एटलीस्ट H टाइम तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम पेपर तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे अब 3 है तो एटलीस्ट 3 टाइम पेपर, 3 पेपर्स तो होने चाहिए ना, कॉमन सेंस की बात है, 3 टाइम्स तो चीजें होनी चाहिए। अब 3 से कम है तो अपन को कोई मतलब नहीं, अगर किसी ने 3 पेपर किए तो उसका एच इंडेक्स मिनिमम तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इसलिए ऐसा कौन सा इधर क्या आ गया, मैक्सिमम ही आ गया। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके अप्रोच डिस्कस करते थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अप्रोच डिस्कस करने के लिए मैं एक न्यू पेज ले लेती हूँ। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है। पहले अपन एक एरे लेंगे, जो होगा यहाँ से अपन ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ 30615। ठीक है, तो 30615, इसकी इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4। अपन यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 5। अपन एक न्यू एरे लेंगे, क्या लेंगे, न्यू एरे। देखो ये अप्रोच प्लीज फोकस के साथ देखना, आई नो ये समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज मैं चाह रही हूँ कि मैं बहुत स्लोली समझाऊं। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप। अपन न्यू एरे लेंगे जिसका क्या होगा, n+1 साइज होगा, n+1, n अपना कितना है 5+1। यहां तक समझ में आया। तो अपन क्या करेंगे, ये एक नया एरे लेंगे जिसका साइज क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। ये एरे का साइज 6 है, देखना एरे का साइज क्या था, 5। इंडेक्स का था, जा रहा था 4 तक। यहाँ पे एरे का साइज क्या है, 6। इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 5 तक। ये तो अपन को ऑब्वियसली बात है, इतनी कोडिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक तो अपन को समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं पता था उसको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंडेक्स ऑब्वियसली एक कम रहता है, क्योंकि इंडेक्स शुरू होता है 0 से और काउंटिंग शुरू होती है 1 से। इतना तो अपन को पता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक अपन ने कुछ नहीं किया, अभी जो एरे गिवन था उससे 1+ साइज का एरे ले लिया है। ठीक है, अपन को अब काउंटिंग शुरू करनी है। जैसे ये लास्ट से शुरू करेंगे अपन, यहाँ पे सबको 0 0 0 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप अपना काउंटिंग का, मतलब फर्स्ट स्टेप तो अपना था न्यू एरे लेने का, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में क्या होगा, अपन क्या करेंगे, ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करेंगे कैसे करेंगे, जैसे लास्ट से शुरू करते हैं। ये 5 है तो 5 है तो 5 कितने यहाँ पे, एक, तो अपन पहले 5 की काउंटिंग कर देंगे 1। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1। 1 अपने पास कितना है, एक, तो ये 0 से इसकी काउंटिंग कर देंगे 1। 6, 6 कितना है, 6 एक भी नहीं है। तो 6 एक भी नहीं है, तो जो हाईएस्ट नंबर है अपने एरे का, उसको +1 से ऐड कर देंगे। तो ये +1 क्या हो जाएगा, +1 ये हो जाएगा 2। 2 उसकी काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अपन की बारी आती है 6 की, 6 सॉरी 6 तो हो गया है, 0 की। 0 की भी क्या काउंटिंग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 3, 3 की काउंटिंग क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो अपन के पास एक एरे आ गया है, जो न्यू एरे है वो क्या है, 1 1 1। ठीक है, सॉरी ये 0 है। ठीक है, 1 1 0, फिर 1 0 और ये 2। ठीक है, तो अपन को कैसे पता चलेगा, अब अपन को एच इंडेक्स निकाल, अपन को जो वैल्यू निकाली है एच इंडेक्स की, वो कैसे निकालेंगे ये बता रहे हैं। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, लास्ट से क्या करेंगे, चालू करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट से चालू करेंगे। इसके ऊपर ही अपन इंडेक्सिंग कर देते हैं, चालू कर दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन एक काउंट करके एक वेरिएबल बना देंगे, जिसको अपन इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ये 2 है। ठीक है, अब 2 काउंट शुरू हुआ है। ठीक है, 2 काउंट शुरू हुआ है। अब 5 है। अब 5 का ऑब्वियस सी बात है, 2 से तो क्या है, अब देखो अपन को बोला हुआ है कि 5 है। 5 के ऊपर का मिनिमम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखो 5 या 5 से ज्यादा हो रहा है। अब देखो ये चीज क्या है, 5 से ज्यादा हो रही है, नहीं 2, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये चीज नहीं होगी। तो अपना एच इंडेक्स 5 तो नहीं होगा। अब आती है 4 की बारी। 4 0 + 0, 2 + 0 तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या 2 की काउंटिंग 4 से ज्यादा है या 4 के इक्वल है, नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि 4 बड़ा है 2 से।
जैसे 5 बड़ा था 2 से, वैसे ही 4 भी बड़ा है 2 से, तो मतलब h की वैल्यू 4 भी नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से समझ में आया। देखो ये अप्रोच बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान देना। अब अपनी बारी आती है, ये अपना हो गया, ये अपना नहीं है, ये अपना नहीं है। अब 3 की बारी आती है। 3 क्या बोल रहा है, 3 की वैल्यू है 1। ठीक है, अब अपन को पता है कि यहाँ पे काउंट कैसे इंक्रीज होगा, 1 से। ये 0 से इंक्रीज हुआ था, ये 1 से इंक्रीज होगा। ठीक है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। क्या 3 के इक्वल है? हाँ, 3 से बड़ा नहीं, लेकिन 3 के इक्वल तो है, तो अपनी कंडीशन तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गई। क्यों? क्योंकि अपन को लार्जेस्ट नंबर चाहिए, मैक्सिमम एच नंबर चाहिए। अपन पीछे से स्टार्ट करें तो पीछे से जो पहला नंबर अपन को मिल जाएगा वही अपना मैक्सिमम नंबर होगा। तो अपन को मैक्सिमम नंबर क्या मिल गया है, 3। तो अपना जो एच इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 3। समझ में आया? तो अपने स्टेप क्या थे, पहला स्टेप अपना था न्यू एरे लेना। सेकेंड स्टेप अपना था, सेकेंड स्टेप क्या था अपना, काउंटिंग, मतलब करना कि भाई ये कितने हैं काउंट करना। ठीक है, तीसरा एक नया वेरिएबल काउंट लेके इसको पीछे से बैक ट्रैक करना कि भाई ये 5 से अगर ज्यादा या इक्वल आ रहा है तो वही एच इंडेक्स हो जाएगा। तो 5 से ज्यादा इंडेक्स तो नहीं आ रहा, ये 2 आ रहा है, 2 + 0 2, तो 4 से भी ज्यादा नहीं आ रहा ना, 4 के इक्वल आ रहा है। अब 2 + 1 3, 3 के इक्वल आ गया, तो अपन का एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको मैं एक और क्वेश्चन से, एक और एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। जिनको समझ में आ गया वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके डायरेक्ट कोड की तरफ जा सकते हैं, बट जिसको नहीं समझ में आया वो एक और बार एक लास्ट एग्जांपल से समझ ले। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, ऐसा है कि समझ में नहीं आता काफी लोगों को, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रही हूँ। ठीक है, 131, व्हाट इज 131? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1, ये छोटा भी है, ये इजीली समझ में आएगा, 131। ठीक है, तो अपन को अपना एक एरे दे रखा है, अपन पहला एरे बना लेते हैं 131। इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2। अपन एक नया एरे बनाएंगे जिसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और उसकी इंडेक्सिंग करेंगे 1 फिर 0 1 2 3। ये इंडेक्स से एक साइड बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि जब इधर n होता है तो यहाँ पे n+1 होता है। इतना तो अपन ने अभी भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ के n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे अपन, 4 लेंगे। इतना समझ में आया? समझ में आया, वेरी गुड। अपन काउंटिंग शुरू करेंगे 1, तो 1 अपना यहाँ पे काट के क्या करेंगे, तो इसे इस 1 को काट के क्या कर देंगे, 1। ठीक है, ये क्या है 3, तो 3 को काट के क्या कर देंगे, 1। ये क्या है 1, तो इसको काट के क्या कर देंगे, 2। तो अपने 1 कितने, 2 और 3 कितना है, 1। अपन को एक नया एरिया यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, वो क्या है, 0 2 0 1। ये अपना एक नया एरे है। अब अपन को काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे किसी 0 से। अपन यहाँ पे इंडेक्सिंग दे देते हैं फिर से। ठीक है, अब ये क्या है, 1। स्टार्टिंग काउंट कितना है, 1। क्या 1 3 से बड़ा है, 3 के इक्वल है? नहीं, तो मतलब h की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती। अब आता है 2 की तरफ, 2 का काउंट कितना है, 0। तो 1 + 0 कितना आएगा, 1। तो 2 का काउंट भी 1 आया। तो अब क्या है, 2 1 से इक्वल है, 1 से बड़ा है? नहीं, तो h की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अब आती है 1 की तरफ, 1, ये क्या है 2 और ये क्या है 1, तो 1 + 2 ये हो जाएगा 3। क्या 1 की वैल्यू, जो 3 की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 से इक्वल है? यस, जो 3 है वो तो बड़ा है ना 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। यस, ठीक है, तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये 2 0 भी अपन का सेटिस्फाई होगा, 0 भी अपना सेटिस्फाई होगा, बट अपन को क्या चाहिए, मैक्सिमम एच चाहिए। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और मैक्सिमम लेना है इसलिए अपन बैक ट्रैक कर रहे हैं, वरना अपन फ्रंट ट्रैक करते। ठीक है, तो अपन इसका कोड देखते हैं। जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार रिवाइंड करो, पक्का समझ में आ जाएगा। तो पहले सेकंड एग्जांपल समझना, वो छोटा एग्जांपल है, फिर वो पहले वाला एग्जांपल समझना, वो थोड़ा बड़ा एग्जांपल। ठीक है ना, अपन कोड देखते हैं। देखो, अपन को क्या डिफाइन कर रखा है, ऑलरेडी जो फर्स्ट एरे है वो अपन को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब अपन दूसरा एरे देखते हैं, इसके अंदर कैसे करेंगे देखते हैं। अपन ले लेंगे, वेट, पहला स्टेप क्या था अपना, एक नया एरे लेना। तो ठीक है, इंट n इक्वल टू, पहले तो अपन से जो लेंथ है गिवन की उसको स्टोर करवा देते हैं, citation.length लेंथ। ओके, ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या था अपना, पहले अपन एक एन वेरिएबल लिया, उसके अंदर जो एरे था उसकी लेंथ को स्टोर करवाया। अपन एक नया लेंगे एक, ठीक है, जिसका नाम अपन ले लेते हैं न्यू एरे। क्या ले लेते हैं, न्यू एरे। ठीक है, जिसके अंदर अपन डालेंगे न्यू,
इसका साइज क्या होगा, जो अपन को ऑलरेडी पहले वाला साइज था उससे एक ज्यादा, क्या होगा, एक ज्यादा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। पहले अपन ने एन में अपन की पहली वाली एरे का जो लेंथ था वो स्टोर कराया, और दूसरे में अपन ने न्यू एरे बनाया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा अपन का स्टेप। अपन क्या करते हैं, पहले न्यू एरे बनाते हैं, ये वाला न्यू एरे अपन ने बनाया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, लूप चला लेंगे। ठीक है, फॉर सी साइड। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे अपन ने यहाँ पे जो स्टेप किया था ये वाला, क्या, कि जो लास्ट वाला नंबर है, अगर वो जैसे यहाँ पे 6 आ गया था, अब 6 को अपन कैसे ऐड करेंगे इसके अंदर, नहीं कर पाएंगे ना। ये जो 6 था इसको अपन यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे 6 था ही नहीं। तो जब भी साइटेशन की वैल्यू n से बड़ी हो जाती है, ठीक है, साइटेशन की वैल्यू n से बड़ी हो जाती है, तो अपन जो लास्ट वाला n है उसी के अंदर चीजों को प्लस करते जाएंगे, उसी अकाउंट इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज अपन लिखने वाले, सी न्यू एरे। ठीक है, ये चीज मेरे को इफ में डालनी चाहिए थी। कब, जब सी की वैल्यू बड़ी है या फिर इक्वल हो जाती है उसके, तो अपन को क्योंकि, ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स, एल्स में क्या डालना है, कि अगर ऐसा नहीं होता तो अपन क्या कर रहे थे, नॉर्मल काउंट को इंक्रीज कर रहे थे। तो मतलब जो न्यू एरे है, उसकी जो नॉर्मल काउंट है उसको अपन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन एक नया वेरिएबल ले लेते हैं काउंट करके। ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला काउंट है, ये जो सी था वो कौन सा था, और ये कौन सा था। तो ये मैं आपको इधर आके दिखाती हूँ, कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ताकि ये जो इंक्रीज कर रहे थे अपन, जैसे ये कट करके 1 हुआ, 1+2 हुआ, ये अपन ने सी लिया है। ठीक है, अपन ये जो एक्स्ट्रा एक ये स्टैक टाइप का बना रहे थे ना, जिसमें 0 था, फिर 0 0+1, यहाँ 1 हो गया, 1+0 यहाँ 1+0 हो गया, 1+2 हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है इसको काउंट लिया है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, ये मैंने जो समझाया एग्जैक्ट वही चीज को मैं सॉल्व कर रही हूँ अभी। ठीक है, अपन ने नया वेरिएबल ले लिया इंट काउंट, जिसके अंदर अपन एक लूप चलाएंगे। लूप कैसे चलेगी, उल्टी चलेगी, क्यों, क्योंकि अपन को मैक्सिमम नंबर चाहिए। देखते हैं। ठीक है, रिवर्स चल रहा है, याद रखना है ना, यहाँ पर रिवर्स लूप चल रहा है, क्यों, मैक्सिमम की वजह से। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस चलेगा, समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे क्या करेंगे। अब अपन क्या कर रहे थे, काउंट जो है उसको प्लस जो अपना न्यू एरे है वो, यहाँ तक सबको समझ में आया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जस्ट एक लूप लगा देंगे, जस्ट एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ जो काउंट है अगर वो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है आई के, जो तो अपन ने भी बोला कि बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है आई के। ठीक है, तो अपनी कंडीशन ट्रू है, मतलब रिटर्न आई कर देंगे। अब जैसे 5, अब 2 काउंट था, ठीक है, वो 5 की इक्वल भी नहीं था और 5 से बड़ा भी नहीं था, तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। ठीक है, देखते हैं इसको रन करके। साइटेशन की स्पेलिंग में ऐसे है, रुको।
देखो ये रन हो चुका है, ठीक है। इसको अपन सबमिट करके भी देख लेते हैं। Okay, we have beat already 100% user of this code. Okay, आप आई होप ये कोड आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू वांट, ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर इसको और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन ऐसा है कि कितने लोगों ने बोला है कि समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मच। ठीक है, एक बार इसका ट्राई रन और देख लेते हैं, इस कोड का ट्रायल, ठीक है, जो मैं हमेशा दिखाती हूँ। आई नो मैंने इसको इतना एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ लोग बोलेंगे ट्रायल की अब जरूरत नहीं है, बट ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए। सी, क्या हुआ था, एक एरे लिया था, ठीक है, देखना मैंने जो समझाया ऑलरेडी मैं ड्राई रन करा चुकी हूँ। जेन्युइनली मैं ऑलरेडी ड्राई रन करवा चुकी हूँ, जो ऊपर करवाया ना वो ड्राई रन ही था एक टाइप से, क्योंकि मेरे को एक्सप्लेनेशन देना था, इसलिए मैंने ड्राई रन पहले दे दिया। बट ठीक है, मैं इस कोड के पास ही चीजें लिखती हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो ये क्या है, 30615। अब बड़े वाले से समझाऊंगी मैं, छोटे वाले से नहीं। ठीक है, 30615। ये अपना ऑलरेडी था, पहले अपन ने क्या किया, एन के अंदर इसकी लेंथ स्टोर करवा दी, कितनी है, 0 1 2 3 4। एन अपना कितना हो गया, 4। अपन 4+1 का एक और न्यू एरो ले रहे हैं, तो ठीक है ले लेते हैं, जो है। ठीक है, अब इसका इंडेक्स था 0 1 2 3 4, इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एन की वैल्यू 5 थी और यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 6। इतना अपन को समझ में आया ये वाली लाइन से। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला कि एक सी काउंट ले लिया अपन ने, जो एन को प्लस प्लस करेगी ये। अब ये लूप क्या बोल रही है मेरे को कि मैं, जैसे ये 5 है तो ये 5 में अपन ने इंक्रीज किया 1, ये 3 है 3 में इंक्रीज किया अपन ने 1, सॉरी 1 है ये, 1 में इंक्रीज किया 1। ठीक है, 6। ठीक है, वेट, ठीक है, ये मेरे को यस बनाना है। ठीक है, अब ये है कि ये 0 था, हाँ, ये 5 में इंक्रीज किया 1 और 1 में इंक्रीज किया 1। ठीक है, अब 6 कहाँ है, 6 तो है ही नहीं, यहाँ पे अपने पास 5 ही है। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सी की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो क्यों, देखो सी की वैल्यू बड़ी हो गई ना, ये 6 है, यहाँ पे 6 तो है ही नहीं, एन से अपन की 6 की वैल्यू बड़ी हो गई, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे कि एन में ही प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जो लास्ट वाली एलिमेंट है उसी में प्लस करके ये 2 कर देंगे। ठीक है, अब ये आ रहा है 0, 0 तो ऑब्वियसली बात है सी से छोटा है, अपन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देंगे, मतलब ये जो सी प्लस प्लस किया मतलब इसके काउंट को इंक्रीज किया। ये क्या है अपना 3, तो ये 3 का मतलब इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसको इंक्रीज कर देंगे, तो ये 0 को भी कर दिया, 3 को भी कर दिया, 6 को भी कर दिया, 1 को भी कर दिया, 5 को भी। तो अपना इतना कोड तो खत्म हो गया, समझ में आया? अब काउंट जीरो क्या बोल रहा है, काउंट जीरो ये बोल रहा है कि अपन एक स्टैक ले लेते हैं, स्टैक टाइप का ले लेते हैं, स्टैक नहीं लिया है कोड के अकॉर्डिंग, वो ज्यादा एक बड़ा हो जाएगा कोड। ठीक है, स्टैक मतलब एक टाइप का बॉक्स ले लेते हैं जिसमें अपन ने बोला कि ये 0 है, क्या है, 0 से काउंट स्टार्ट किया है अपन, इसी पूरे एरे को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पे क्या क्या आया अपने पास, 1 आया, 1 आया, ये 0 ही था, ये 1 आया, ये 0 ही था और ये 2 है। ठीक है, ये अपना भी न्यू एरे है जो अपन ने ऊपर से काउंट करके लाया। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला कि स्टार्टिंग का जो काउंट है वो अपन बैक ट्रैक करेंगे, ये तो अपन को पता चल गया, एन से 0 की तरफ की लूप जाएगी, क्यों, क्योंकि अपन को मैक्सिमम एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 4 5, अपन को पता है कि 0 है, ये 0+2, फर्स्ट काउंट क्या होगा, 0+2। ठीक है, जो होता है अपना 2, क्या होता है 2। तो अपना इस वाले बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है, इस वाले बॉक्स के अंदर क्या है, ये चीज मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा देखने में। 2। ठीक है, तो 2 क्या 5 से बड़ा है या इक्वल है, नहीं,
तो अपन आगे इंक्रीज करेंगे 0 + 2 तो क्या होगा 0 + 2 ये भी 2 ही होगा ठीक है क्या 2 4 से बड़ा इक्वल है नहीं तो ये भी अपना कैंसिल हो गया ये भी अपना कैंसिल हो गया अब 3 की बारी आती है ठीक है 3 क्या होगा ये अपना 2 ऑलरेडी था 2 + 1 3 3 क्या 3 के इक्वल या 3 से बड़ा है यस सो वी गॉट द h की वैल्यू 3 अंडरस्टूड अंडरस्टूड ठीक है यही हम लोगों को यहाँ पे बताया है सी समझ में आ गया समझ में आ गया ठीक है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस कोड का किसी को चाहिए तो सी take the screenshot please okay so we are ending our video here if you like the video understand the concept please like share and subscribe ठीक है एंड कमेंट में बताओ कि आप लोगों को क्या चीजें इम्प्रूव करनी है एक्सप्लेनेशन ज्यादा चाहिए कम चाहिए जो भी है आप बताइए कमेंट सेक्शन में एंड इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट शेयर विद आवर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट ओके थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर